है ना, ये तो आप जानते ही हैं। यहाँ की चीजें जितनी सस्ती होती हैं उतनी ही जल्दी खराब भी हो जाती हैं। 2 नंबर की चीजें बनाने में तो नंबर 1 है चीन। खाने में इनकी पसंद तो बहुत ही लाजवाब है। यहाँ के लोग सांप, बिच्छू, कीड़े, कुत्ते, बिल्ली, मतलब न जाने क्या क्या खा जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट के तरीके भी इतने अनोखे ढंग से किए जाते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चीन अपने देश में बीमारियों का इलाज करने के लिए कैसी कैसी अजीबोगरीब और घिनौनी थेरेपीज को अपनाता है। यूरिन थेरेपी। चीन के लोगों ने खाने में तो महारत हासिल कर ही रखी है, जैसा कि आप जानते ही हैं, लेकिन अब तो ये लोग पीने में भी बहुत आगे निकल चुके हैं। चीन की एक थेरेपी में मरीजों का इलाज करने के लिए उन्हें एक दूसरे का यूरिन पिलाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मरीजों का यूरिन पीना पड़ता है एक दूसरे को यार। चीन के एक वेबसाइट के मुताबिक अगस्त 2004 में 30 बुजुर्ग लोग एक साथ वांग झाओ जगह पर इकट्ठा होते थे और एक दूसरे का यूरिन पीते थे। और कुछ लोग सुबह उठते ही खुद का यूरिन पीते हैं। वहाँ के लोगों का मानना है कि खुद का यूरिन पीने से हाइपरथायराइड की बीमारी से छुटकारा मिलता है। जानकर हैरानी होगी कि चीन में 1 लाख मेंबर्स वाली एक यूरिन थेरेपी एसोसिएशन भी है जो इस थेरेपी को बखूबी चलाती है। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि यूरिन पीने से फायदों की जगह नुकसान ज्यादा होता है, इसलिए इस थेरेपी को यहीं रोक देना चाहिए। लेकिन चीनी लोग कहाँ सुनते हैं भाई। ये लोग जब जिंदा जानवर खा लेते हैं तो यूरिन पीने में तो इन्हें क्या ही दिक्कत होगी। इवन यहाँ तो अंडे भी यूरिन में उबाल कर खाए जाते हैं। अब आता है ड्रैग एंड बैंग। अब इस इलाज को सुनकर आप हंसेंगे या गुस्सा करेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि इस थेरेपी में बीमार लोगों का इलाज करने के लिए लोगों को खींचा जाता है, पीटा जाता है। अब हम लोग तो बीमार इंसान के साथ खूब प्यार से पेश आते हैं, लेकिन चीन में बीमार मरीज के हाथ पैर खींचने और मरीज की पिटाई करना भी इलाज का एक तरीका है। हैरानी की बात तो ये है कि चीन के कई शहरों में साल 2009 से अभी तक ये थेरेपी काफी फेमस हो चुकी है और लोग इसे खूब पसंद भी करते हैं। वैसे अजीब बात यह है कि जब कोई बीमार होता है तो वो क्यों पिटना चाहेगा और कोई उसे क्यों पीटना चाहेगा। लेकिन ये चीन है मेरे भाई, यहाँ कुछ भी हो सकता है। चीन में जिंदा चींटी खाने की थेरेपी भी काफी मशहूर है। ये थेरेपी सबसे पहले साल 2001 में सामने आई, जब एक बीमारी को ठीक करने के लिए यहाँ के लोगों ने चींटी खाना शुरू किया। उनका मानना था कि जिंदा चींटी खाने से उनके शरीर को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिलता है और इन्हें खाने से शरीर में बुढ़ापे के लक्षण भी दिखाई नहीं देते। मतलब कैसे करते हैं यार ये सब। अब आता है फायर थेरेपी। साल 2015 में एक बीमारी को ठीक करने के लिए इस थेरेपी का इस्तेमाल किया गया, जिसमें मरीज के शरीर को एक कपड़े से ढक दिया जाता है। इसके बाद उस कपड़े पर एक ज्वलनशील पदार्थ डालकर उस पर आग लगा दी जाती है। कि इस थेरेपी से ब्लड सर्कुलेशन जैसी कई समस्याओं से छुटकारा मिलता है। जरा सोचकर देखिए कि अगर गलती से उस कपड़े में आग लग जाती है तो बंदे की स्किन का क्या होने वाला है, ये तो मैं क्या ही बताऊं अब। और अगली थेरेपी है ईपोथेरेपी। इस थेरेपी में मधुमक्खियों के जहर से बीमार लोगों का इलाज किया जाता है। इस थेरेपी से माइग्रेन, गठिया, कोलेस्ट्रॉल, पेट दर्द, बहुत सारी ऐसी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। साल 2005 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पता चला कि मधुमक्खियों का जहर किसी भी तरह के दर्द को कम करने में काफी बेनिफिशियल साबित हुआ है। इसके साथ ही इस जहर को कई तरह के सौंदर्य पदार्थों में भी इस्तेमाल किया गया है। मतलब जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, खासकर चेहरे से झुर्रियों को दूर करने में ये जहर काफी उपयोगी है। अब आता है करंट लगाना। चीन में ली नाम का एक शख्स है जो कहता है कि उसे ईश्वर का वरदान प्राप्त है। उसका दावा है कि उसने 220 वोल्ट करंट से लोगों का इलाज करने का तरीका ढूंढ निकाला है। उसका कहना है कि करंट से कैंसर का इलाज भी किया जा सकता है। मतलब करंट लगवाने के लिए लोग कैसे तैयार हो जाते होंगे यार। अब आता है सैंड थेरेपी। इस थेरेपी में चीन के यूमेन में बीमार लोगों को रेत में पूरी तरह से ढककर उनका इलाज किया जाता है और लोगों को तब तक बालू में ढके रहना होता है जब तक उनको पसीना ना आ जाए। दावा है कि इससे आर्थराइटिस और ह्यूमेटिज्म जैसी बीमारी ठीक हो जाती है। अब आता है प्लांट थेरेपी। साल 2008 में ओलंपिक गेमों के दौरान एक पेंटर ने कुछ युवतियों के शरीर पर एक खास किस्म की पेंटिंग को बनाया, जिसे बनाने के लिए इस पेंटर ने असली फूलों और पत्तियों से रंग को बनाया था। माना जाता है कि ताजा फूल और पेड़ पत्तियों के रस को शरीर पर लगाने से त्वचा में खूब निखार आता है। तो भाई साहब ये सारी चीजें फ्रॉम चाइना है। इस वीडियो के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके कह सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ये बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।